जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। जो हमारे पास एक स्टूडेंट बहुत ही दिनों से क्वेश्चन पूछ रहा था, सर मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसे हम समझते हैं। हमारे पास एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने अपना ये तरंगों का सिद्धांत दिया कि कहा। इन्होंने जब देखा कि तरंग और प्रकाश, इन्होंने ऑब्जर्व किया जब तरंगे और प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसा है, तरंगों के रूप में चलता है। इन्हें ये कैसे पता चला। सबसे पहले इन्होंने देखा वैद्युत चुंबकीय यानी कि वैद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। ये जो वैद्युत तरंग यानी कि वैद्युत धारा जो है, हमारे पास आवेश था, जब उसे उन्होंने कोई आवेश छोटा सा कोई कण लिया, उसको चार्ज किया। जब उस पर चार्ज हुआ तो वह क्या हुआ, आवेशित हुआ और वह कुछ त्वरित हुआ यानी कि कुछ चला। तो वह कैसे चला, वो कुछ तरंगों के रूप में चला। आवेशित हुआ वह कुछ तरंगों के रूप में ऐसे ऐसे करके वह चला। और फिर उससे कुछ निकलने वाली रेडिएशन यानी कि कुछ निकलने वाली उससे कुछ चुंबकीय क्षेत्र उसने क्रिएट किया, कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनाया। इसीलिए उसे मैक्सवेल ने क्या कहा, यह मैक्सवेल का चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत इसे नाम दिया। 1864 ईस्वी में मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने अपना ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसमें बताया कि जो हमारे कोई आवेशित कण है जिसको हम आवेश देंगे और वह कुछ त्वरित होगा जिससे वैद्युत और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उससे बनेगा और उन्हें वही बनेगा और वह उसे क्या नाम दिया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। अब इसमें कैसे मैक्सवेल को कैसे पता चला, तो सबसे पहले गुण देखते हैं इसके कैसे होते हैं। इसमें क्या है, मैक्सवेल जो थे इन्होंने देखा, फर्स्ट है हमारा, देखा कि इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको चलने के लिए क्या है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमारी वेव है, जैसे हमारी आवाज़ है, अगर एयर ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, क्योंकि ये किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होती, वायु के द्वारा। तो इसीलिए इसे मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड हमारा है दूसरा क्या इन्होंने बताया कि जो हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनकी चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती। सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये इसके बराबर होती है। और फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट हमें क्या बताया, तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो इनकी चलने की दिशा होती है वो क्या होती, एक दूसरे के लंबवत। जैसे एक दूसरे के
लंबवत होंगी। जैसे ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, ये अगर हमारे पास B0 है, इसे हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और इसे E0 से लिखेंगे, E0 से लिखेंगे। ये हमारी है वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होती है, एक दूसरे के चलने के लंबवत होते हैं, क्योंकि जब ये चलती हैं तरंगे तो क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत। इनके कंपन कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। क्या लिखेंगे, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और एक और इन्होंने बहुत ही खास बात बताई। ये क्या थे, एक दूसरे के लंबवत। इन्होंने एक बात बताई, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात सदैव प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि E0/B0 = C। क्या बताया इन्होंने, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब इन सब बातों से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या कहा कि जो हमारी प्रकाश जो है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाल कर कहा, प्रकाश जो है वो कैसा चलता है, तरंगों के रूप में। 5 पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश जो है किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ये हमें बहुत ही अच्छी बात बताई, जो क्या है, प्रकाश हमारे तरंगों के रूप में चलता है। और क्या बताया, और इनकी चलने की दिशा सदैव एक दूसरे से लंबवत होती है। अब मैक्सवेल का फिर एक बार इसे हम देख लेते हैं। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत क्या है। इन्होंने कहा, जब कोई आवेशित कण, यानी कि कोई कण है, उसको हम आवेशित करेंगे, उसको हम आवेश देंगे, तो वह कुछ चलेगा, अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो एक दूसरे के लंबवत होंगे, लंबवत होंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत।